एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। सो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूड। कितने टाइप के फ्लूड होते हैं, तो हम सभी फ्लूड यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इनका कंपोजिशन क्या है, कब यूज़ किए जाएंगे, कब इनको हमें अवॉइड करना है कि कौन सा फ्लूड हमें जो नहीं एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पर जो फ्लूड होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। यदि हम उनकी ऑस्मोलैरिटी एंड किस तरीके से बॉडी पे इफेक्ट करेंगे उस बेस पर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। 3 टाइप्स के फ्लूड होते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि आइसोटोनिक क्या है, देन आफ्टर इनके जो एग्जाम्पल हैं, जो नेम है फ्लूड के, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइसोटोनिक सोल्यूशन दैट कंटेन्स द सेम कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स एज द सेल साइटोप्लाज्म। तो जो आइसोटोनिक सोल्यूशन होंगे, जो वाटर का कंसंट्रेशन है वही जो इसमें केमिकल रहेंगे, कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा, इसीलिए इनको आइसोटोनिक कहा गया है। तो इसमें आता है NaCl जिसको हम नॉर्मल सलाइन कहते हैं, रिंगर लैक्टेट और 5% डेक्सट्रोज, क्या है आइसोटोनिक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वन आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है लेजर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन द प्लाज्मा। तो जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होते हैं इनमें जो क्या है, एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा के जो सॉल्यूट है घोलने की जो क्षमता है वो क्या होती है, कम होती है। इसके एग्जांपल में 0.45% सोडियम क्लोराइड, नमक जो कि है, इसमें जो हमने आइसोटोनिक पढ़ा है इसमें फुल स्ट्रेंथ है, इसीलिए इसको नॉर्मल सलाइन कहा गया है। जो 0.45 है तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा, इसीलिए हाफ स्ट्रेंथ NS भी कहा जाता है। 0.33% सोडियम क्लोराइड, 0.2% NaCl एंड 2.5% डेक्सट्रोज। तो जो भी आइसोटोनिक में कंपोजिशन, जो भी एग्जाम्पल पढ़े हैं हमने यहाँ पर, उसी का इन सब में हाफ कंपोजिशन हो जाता है, तो क्या बन जाते हैं, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स देन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के कंपेयर में इनके जो सॉल्यूट्स इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। इसमें भी क्या आएंगे, 3% NaCl, 5% NaCl, और यहाँ पर जो अदर एग्जाम्पल है तो यहाँ पर वही सब फ्लूड वही हैं, उनको ऐड कर दिया जाता है, तो वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टाइप ऑफ IV फ्लूड्स। तो यहाँ पर हमने उनकी कंसंट्रेशन क्षमता किस तरीके से काम करेंगे वो देखें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है हमारा टॉप पार्ट है जो कि फ्लूड्स कितने टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल में नाम पढ़े वो देखेंगे। यहाँ पर नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, इसको DNS कहा जाता है। D5, D10, D25 सॉल्यूशन, तो इसको हम आगे बताएंगे कि इनका नाम ऐसे क्यों दिया गया है, रिंगर लैक्टेट और मैनिटल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल सलाइन। और जितने भी IV फ्लूड हैं कब दिए जाते हैं, या तो जब आपकी बॉडी में कोई मेडिकेशन देनी हो हमें, या फिर कुछ कमी हो, स्पेशली जब फ्लूड की कमी हो आपकी बॉडी में, तभी IV रूट से है जो फ्लूड हैं जो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, 0.9% सोडियम क्लोराइड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनको ईजी है समझना, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं काम, तो उनको भी यदि आप चाहें, आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता, तो आप मार्केट में जाके बॉटल्स ला के भी चेक कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं बॉटल्स। तो यदि यहाँ पर देखिए जो नॉर्मल सलाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन है यहाँ पर नमक, सोडियम क्या है यहाँ पर, नमक है। तो जो नमक का यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का कंपोजिशन है वो कितना है, 0.9% कंपोजिशन है 100 ml सॉल्यूशन में। 100 ml यहाँ पर वाटर होगा, सॉल्यूशन है, उसमें 0.9% नमक है, सोडियम क्लोराइड है। ऑस्मोलैरिटी की बात करें हम तो 308 है जो ऑस्मोलैरिटी है पर लीटर में। सोडियम है इसमें 154 MEQ पर लीटर, क्लोराइड 154 MEQ पर लीटर। अब यहाँ पर सवाल आता है कि इसको हम यूज़ किस केस में करेंगे। तो जितने भी नॉर्मल सलाइन हैं, क्या है, जो NS है नॉर्मल सलाइन है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है जब आपकी बॉडी में फ्लूड की कमी हो जाए, चाहे डायरिया हुआ हो, देन यहाँ पर फिर अलग अलग कैटेगरी के डिहाइड्रेशन आ सकते हैं। तो फ्लूड लॉस हुआ हो, फ्लूड लॉस आपका वॉमिटिंग और डायरिया में हो सकता है, ब्लड लॉस हुआ हो, या फिर वुंड वॉशिंग, तो आपको कोई भी घाव हो उसको वॉश करने में भी NS यूज़ किया जाता है। जो BCG वैक्सीन है
उनको भी डाइल्यूट करने में नॉर्मल सलाइन यूज़ किया जाता है। बहुत सारे मेडिकेशन होती हैं, इंजेक्शन होते हैं जिनको नॉर्मल सलाइन में क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। बर्न इंजरी, ट्रॉमा, शॉक, हाइपरनेट्रेमिया में भी इसको यूज़ किया जाएगा। डायबिटीज़, कीटोएसिडोसिस में भी इसको यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक दिन में हम कितनी बॉटल्स तक NS की एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल सलाइन है तो एक दिन में हम इसकी एटलीस्ट 3 से 4 बॉटल ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं, 3 to 4 बॉटल इन 24 आवर। अब किस केस में हमें नहीं देना है, तो यहाँ पर ये देखिए केमिकल कंपोजिशन दिया हुआ है कि इसमें सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है नॉर्मल सलाइन में। तो जब जितने भी हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, कार्डियक फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनमें सोडियम को अवॉइड ही किया जाता है और ऐसे केस में आप जाके उनको NS ठोक देंगे तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हमें NS नहीं देना है। जिन भी पेशेंट का क्या है, BP बढ़ने की समस्या हो या फिर कार्डियक फेलियर हो, तो ऐसे केस में NS को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो जो नॉर्मल सलाइन का कंपोजिशन है 0.9%, वो तो रहेगा ही इसमें, साथ में इसमें डेक्सट्रोज और जुड़ जाएगा। तो यदि 5 ग्राम जोड़ते हैं तो यहाँ पर होगा D5, 10 ग्राम जोड़ देंगे तो अलग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है, यहाँ पर DNS जनरली इसमें कंपोजिशन क्या है 100 ml में। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो आपको कंपोजिशन भी दिख रहा है, तो यहाँ पर जो कंपोजिशन कितना होता है 100 ml में कितना होगा 5 ग्राम डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम क्लोराइड। आपको याद रखना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इसका यूज़। तो जो DNS है डिहाइड्रेशन के लिए, फ्लूइड लॉस हो यदि किसी एक्सीडेंट के कारण, कुछ भी इंजरी के कारण, या फिर PPH का केस हो, पोस्टमार्टम हेमरेज का, APH का, किसी भी रीजन से ब्लड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो हमें दे सकते हैं DNS। यदि किसी का ब्लड शुगर लेवल क्या है, कम है, क्या है लो ब्लड शुगर लेवल है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तब हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि DNS में क्या होता है डेक्सट्रोज जो एज एन ग्लूकोज की तरह काम करेगा और आपका जो ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा है उसको मैनेज करने का काम करेगा। इंसुलिन शॉक का मतलब होगा हैविंग टू मच इंसुलिन इन योर ब्लड कैन लीड टू हैविंग टू लिटिल ग्लूकोज। दैट मीन्स आप जो लोग डायबिटिक हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लेते हैं, फिर उनको भूख नहीं लगेगी तो वो खाना नहीं खाएंगे, देन सडनली उनका इंसुलिन लेवल क्या होगा, ड्रॉप डाउन होगा। तो यहाँ पर जब आपका अचानक से जो आपको ग्लाइसीमिया टाइप से होगा उसको क्या कहा जाता है, इंसुलिन शॉक। अब यहाँ पर कितना दे सकते हैं, तो हम एक दिन में 3 से 4 बॉटल इसकी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होंगे, तो ये हम किसको मैनेज करने में दे सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में। अब जिसके लिए ऑलरेडी क्या है बहुत ही या तो जिसका क्या है ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और हम उसको ये दे देंगे तो और प्रॉब्लम होगी, तो उनको हमें अवॉइड करना है। फिर जो हाइपोवॉलेमिक शॉक के पेशेंट हैं उनमें भी अवॉइड करना है, कार्डियक हेपेटिक फेलियर के पेशेंट में भी हमें इसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट वाला था डेक्सट्रोज, जिसका दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोज। तो अब नॉर्मल सलाइन में क्या है, नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज को हम ऐड कर देते हैं या फिर सिंपल बस रहता है तब भी कितना होगा, तो यदि जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है तब हम उसको कहेंगे D5, 10 ग्राम होगा 100 ml में तो D10, D25 कहेंगे जब 25 ग्राम होगा 100 ml में। तो यदि बेसिक आपको उल्टी, दस्त, डायरिया के कारण आपका जो फ्लूइड लॉस हुआ है, आपको वीकनेस टाइप से, तो D5, D10 में काम हो जाएगा। लेकिन जब यदि मेजर ब्लड लॉस हुआ है या फिर मेजर बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है तब हम D25 है जो दे सकते हैं। तो जो यहाँ पर डेक्सट्रोज 5% है, यदि डेक्सट्रोज 10% दिखे आपको लिखा, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है 100 ml में 10 ग्राम डेक्सट्रोज है। डेक्सट्रोज का मतलब है यहाँ पर ग्लूकोज। अब हमें किसको दे सकते हैं, तो यदि जिसको वीकनेस है, कमजोरी टाइप से है या फिर बॉडी फ्लूइड लॉस हुआ है, तो और जिन भी पेशेंट का हाई ब्लड शुगर लेवल हो, जैसा हमने पहले पढ़ा कि DNS हुआ, डेक्सट्रोज हुआ, जिस भी कंटेंट में डेक्सट्रोज और ग्लूकोज हो, हमें वो डायबिटिक के पेशेंट को नहीं देना है। हाँ, जिनका ब्लड शुगर लो होता है उनको ट्रीट कर सकते हैं हम इससे, लेकिन जिनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसको हमें नहीं दे सकते। फिर आता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, RL नाम से आपको है जो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर इस बॉटल में आप है जो पूरा कंटेंट है जो प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। तो रिंगर लैक्टेट इज ऑल्सो नोन एज द सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्ट्समैन सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट का दूसरा नाम क्या है,
सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्ट्समैन सॉल्यूशन। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ NaCl। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम लैक्टेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, वाटर है। तो ये जनरली कब दिया जाता है? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। यदि आपको डायरिया हुआ है, उल्टी दस्त हुआ है, आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस केस में दे सकते हैं RL, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सोडियम मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड मिल, नमक की कमी भी पूरी हो जाएगी, तो ये इस केस में दे सकते हैं। अब इसकी लेकिन 1 से 2 बॉटल ही 24 घंटे में दी जा सकती है, ऐसा नहीं कि 3 से 4 बॉटल भी लगा दो। और यहाँ पर इसका यूज़ है तो डिहाइड्रेशन में, रिकवर फ्रॉम ब्लड लॉस और बॉडी फ्लूइड्स। तो यहाँ पर जितने भी यूज़ हैं सभी में कहा है कि ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन, तो ये सब IV फ्लूइड क्यों दिए जाते हैं? जब आपकी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी तब हम बाहर से जाके देंगे, आपको एडमिनिस्टर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, दैट मीन्स किस केस में अवॉइड करना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि यदि BP का पेशेंट है तो उसमें हम नमक की चीज़ें हैं जो बहुत कम देंगे। तो जहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रॉब्लम है तो हम उसको ये नहीं देंगे। हाँ, यदि उसका BP लो हो रहा है तब आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मैनीटॉल, जो कि एज ए डायरेटिक्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर जो 100 ml सॉल्यूशन होता है उसमें 20 mg मैनीटॉल रहेगा। अब मैनीटॉल क्यों दिया जाता है? ओलिगोयूरिया के केस में यदि किसी को सूसू 400 ml से कम है, जो यूरिन पास आउट हो रही है, तो उस केस में हम देंगे। एडिमा में फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो हमें उस फ्लूइड को क्या करना है? बाहर निकालने का काम करना है। ICP बढ़ा हुआ है तब भी देना है, ICP को कम करने के लिए। और डिक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है तो उसको बढ़ाने के लिए देना है। तो यहाँ पर मैनीटॉल क्या हो गया? डायरेटिक्स हो गया। मैनीटॉल क्या करेगा? यदि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड बन रहा है या फिर फ्लूइड कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये डायरेटिक्स क्या करेगा? बहुत ज़्यादा आपको टॉयलेट लगवा के पूरा पानी आपकी बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करेगा, जिससे आपका जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब ना हो रहा, कि बॉडी में जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है? प्रॉपर तरीके से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? मैनीटॉल। तो यहाँ पर जितने भी हमने पढ़े हैं, आपको यदि आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? चाहे आप हेल्थ फील्ड से रिलेट करते हो नहीं करते हो, बेसिक चीज़ें हैं। यदि आप हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं, आप चाहें तो वहाँ पर जो बॉटल्स लगा दी जाती है नर्सेस के थ्रू, तो आप उनको देख के भी ये चीज़ समझ सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, गुड नाइट।